इंजीनियर्स में आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारा एक वॉल में नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना आता है, तो इसका क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वॉल में हमारा प्लास्टर का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे कि हमारा कितना बैग सीमेंट यूज होगा, कितना सैंड यूज होगा। तो चलिए इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल, हमारा एक वॉल है जिसका वॉल का साइज है 20 मीटर लेंथ है और 8 मीटर हाइट है, और इसका जो प्लास्टर का थिकनेस है ये 12 mm रख रहे हैं, और प्लास्टर का रेशियो जो है 1:4, मतलब 1 पार्ट सीमेंट है, 4 भाग सीमेंट है। तो सबसे पहले हम इस वॉल में होने वाला प्लास्टर का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम के लिए हम लेंथ इंटू हाइट इंटू थिकनेस, लेंथ हमारा 20 मीटर है, हाइट हमारा 8 मीटर है, और प्लास्टर का थिकनेस 12 mm है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.012 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया। अब हम 20% एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, आप 10% भी कर सकते हैं, 15% भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 20% ऐड किया है। 20% इसलिए किया है कि हमारा जो प्लास्टर होगा इसमें वॉइड्स भी रहता है और प्लास्टर वेस्टेज भी होता है, इसलिए हमने 20% एरिया को पहले ही हमने ऐड कर लिया है। आप चाहे तो मटेरियल में 20% अलग से ऐड कर सकते हैं, बट सबसे इजी मेथड रहता है कि पहले ही वॉल्यूम को आप 20% एक्स्ट्रा ले लें। तो एक्स्ट्रा लेने के बाद 1.92 को अगर हम 20% एक्स्ट्रा लेते हैं तो हमारा 2.3 मीटर क्यूब आएगा। अब हम ड्राई कोफिशिएंट, प्लास्टर का ड्राई कोफिशिएंट होता है 1.27 से लेकर 1.3 होता है, ये स्टैंडर्ड के लिए, और दूसरा होता है 1.3 से 1.35, ये रफ एंड वेस्टेज के लिए होता है। अब समझते हैं दोस्तों ये ड्राई कोफिशिएंट क्या होता है। ड्राई कोफिशिएंट का मतलब होता है कि मान लीजिए हम एक कटोरी लेते हैं, तो उस कटोरी में हम आटा भरते हैं, और आटा भरने के बाद उसमें वाटर डालते हैं, तो ये कटोरी में का जो आटा का जो वॉल्यूम है वो हमारा कम हो जाएगा, बट कटोरी खाली हो जाएगा। अब मान लीजिए हम 1 मीटर क्यूब का हमारा एक कटोरी है, उसमें हम आटा डाल रहे हैं, तो उसमें हम कितना आटा एक्स्ट्रा डालें कि वो 1 मीटर क्यूब हमारा वो पूरा फुल रहे। ड्राई कोफिशिएंट हमारा यही होता है कि हम 1 मीटर क्यूब का हमारा बॉक्स है, उसमें हम 1.3 मीटर क्यूब अगर हम मटेरियल लेते हैं तो उसमें पानी ऐड करने के बाद ये हमारा फुल हो जाएगा। तो ड्राई कोफिशिएंट यही होता है। तो हम अब सीमेंट का निकालेंगे, तो सीमेंट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर इंटू ड्राई कोफिशिएंट इंटू पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स। पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स का मतलब हो गया, अभी हम सीमेंट का निकाल रहे हैं, पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स हमारा 1 हो गया, और सम ऑफ रेशियो मतलब 1 + 4 = 5, मतलब सम ऑफ रेशियो हमारा 5 हो गया, इंटू सीमेंट का डेंसिटी। सीमेंट का निकाल रहे हैं तो सीमेंट का डेंसिटी निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर हमारा 2.3 है, और ड्राई कोफिशिएंट 1.3 लिया है, और यहाँ पे पार्ट ऑफ कंपोनेंट जो है हमारा 1 है। सीमेंट का निकाल रहे हैं तो 1 हो जाएगा, और सम ऑफ कंपोनेंट्स है हमारा 5 हो जाएगा। 1 + 4 = 5, 1/5 किया इंटू सीमेंट डेंसिटी, तो सीमेंट का डेंसिटी 14 से 40 होता है, तो हमारा 861 kg सीमेंट निकल के आ गया। और अगर हम बैग में निकाले तो 861 को अगर 50 से डिवाइड कर देते हैं तो 17 से 18 बैग हमारा सीमेंट यूज होगा। अब हम सैंड का निकालेंगे, सैंड को भी हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे सीमेंट का डेंसिटी के जगह पे हम सिर्फ 35.31 कर देंगे। 35.31 इसलिए क्योंकि हम सैंड को क्यूबिक फीट में यूज कर रहे हैं, तो 1 मीटर क्यूब = 35.31 क्यूबिक फीट होता है, तो यहाँ पे हमने 35.31 किया। और यहाँ पे जो पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स है ये अभी सैंड का निकाल रहे हैं, तो पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स हमारा 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और डिवाइड 5, तो 84.5 क्यूबिक फीट हमारा सैंड निकल के आएगा। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और पेज पे नए तो फॉलो जरूर करें ऐसे रियल साइट नॉलेज के लिए।